पाठ 7 बाल लीला। तो इसमें बाल लीला, भगवान की बाल लीला का वर्णन है। इसमें पद दिए हैं। तो पहला पद सूरदास का है कृष्ण भगवान के लिए। देखिएगा, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। तो भगवान कृष्ण जो है वो माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं दाऊ जी की। तो क्या कह रहे हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ का अर्थ बलदाऊ, बलराम बहुत खिजायो यानी बहुत चिढ़ा रहे हैं। मोसो कहत मोल को लीन्हो तू जसमति कब जायो। और मुझसे कहते हैं कि तू मोल लिया गया है यानी खरीदा गया है, तुझे यशोदा माता ने पैदा नहीं किया, जन्म नहीं दिया। तुझे यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया, तू तो खरीदा गया है, मोल का लिया गया है। कहा करहूँ यही रिसके मारे खेलन हो नहीं जात। हे माता, मैं क्या करूँ, इसी कारण, इसी रिस के कारण खेलने मैं नहीं जाता हूँ, मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं। तू कत श्यामल गात, लेकिन तू तो श्यामला है, तुम्हारा शरीर श्यामला है, श्यामला है, इसलिए तू इनका पुत्र नहीं हो सकता। क्योंकि गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सभय मुस्कात। चुटकी दे दे यानी सभी ग्वाल बाल जो हैं वहाँ पर नचाते हैं मुझको, और हंसत सभय मुस्कात, सभी हंसते हैं और मुस्काते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खींचे। तो हमेशा मुझे ही मारती है, दाऊ को कभी कुछ भी नहीं कहती, उस पर नाराज कभी नहीं होती। मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमति सुनी सुनी रीछ है। तो सूरदास जी का ये पद में आगे की पंक्ति का अर्थ है कि मोहन मुख ऋषि की ये बातें, मोहन के मुख से ये प्रेम भरी बातें सुनकर जसोदा पुनि पुनि रीझे, जसोदा बार बार प्रसन्न होती है। उनके मुँह की ये शिकायत सुनकर माता यशोदा प्रसन्न होती हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान, ये काना सुनो, बलभद्र तो ऐसा ही चुगलखोर है शुरू से ही। जन्मत ही को धूत, ये तो जन्म का ही धूत है यानी दुष्ट है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण भगवान से कहती हैं कि हे श्याम, हे कन्हैया, मोह गोधन की सौ, मुझे गोधन की सौगंध है कि मैं माता हूँ तेरी और तू मेरा पुत्र है। और अगला है, ये भी सूरदास का है दूसरा पद। इसमें यशोदा मैया जो है वो कन्हैया जी को सुला रही हैं और उसी समय का ये वर्णन है। जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा जो है, हरि यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा मैया कृष्ण को पालना में झुलाती हैं। हल रावे दुलरावे मलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। गाती हुई हैं, दुलराती हैं, पुचकारती हैं, प्यार करती हैं, मल्हावे कुछ गाती हैं, जो मन में आता है वही कछ कछ गाती हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आनी सुबावे। और क्या कहती हैं कि मेरे लाल को आओ निदरिया, हे निदिया मेरे लाल के पास आ जाओ, काहे न आनी सुबावे, क्यों नहीं आती है मेरे लाल को सुलाने के लिए। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो कहो कान्हा बुलावे। तू जल्दी से क्यों नहीं आती, तुझे कान्हा बुला रहा है। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी कभी अपने पलक बंद कर लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, और कबहू अपने अधर होता है ओंठ, ओंठ चलाते हैं, फरकाते यानी चलाना, संचालन करना। सोवत जानी मौन डूबे की,
सोबत जानी मौन होए के रही। सोबत यानी जब वो जानते हैं, जब वो चुप हो जाते हैं तो यशोदा मैया समझती हैं कि लालन सो गया है। तो सोबत जानी मौन होए के रही, करी करी सैन बतावे। करी करी सैन यानी इशारा करके बताती हैं कि यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमत मधुरै गावे। तो इसी बीच में अकुलाए उठे, भगवान जो है वो अकुला उठते हैं। यानी अभी तक तो शांत हो गए थे, चुपचाप सो गए थे, तो लग रहा था कि सो गए, मौन हो गए थे, अब फिर अकुलाने लगे हैं। तो जसुमती मधुरै गावे, तो जसुमती मैया जो है मधुरै गावे, उन्हें लोरी सुना रही हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख अमर मुनि दुर्लभ, अमर देवता और मुनियों को और देवताओं को दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे। वही सुख नंद की पत्नी अर्थात यशोदा मैया को प्राप्त है, वो प्राप्त कर रही हैं, यानी बाल सुख भोग रही हैं। अगला तीसरा पद आपका है तुलसीदास का। इसमें राम का वर्णन है। तन की दुति श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। तन की दुत, तन माने शरीर, दुति माने श्याम, चमक आभा, श्याम सरोरु, सरोरु कमल। तन की जो छवि है, जो आभा है, चमक है, वो बहुत सुंदर है। श्याम सरूर, कमल के समान कोमल, मुलायम और चमक लिए है आभा। लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, लोचन यानी नैना जो है, नेत्र हैं, वो भी बहुत सुंदर हैं। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। अति सुंदर सोहत, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। धूरी भरे यानी खेल कर आए हैं और पूरे शरीर में धूल लपटी है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, अनंग माने कामदेव, कामदेव की सुंदरता उस सुंदरता के आगे बिल्कुल बेकार है। दमकएं दतियाँ दुति दामिनी ज्यों, और जब हंसते हैं तो दमकएं यानी दमक रही हैं, दतियाँ माने छोटे छोटे दांत, दुति चमक, दामिन बिजली की, उनके दांत कैसे चमक रहे हैं, बिजली के समान दांत चमक रहे हैं। किलकएं कलवाल विनोद करें, किलकएं यानी किलकारी मारकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, तो उनके दांत चमकते हैं जो कि बिजली के समान हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश, अवध ईस, अवध के राजा अर्थात दशरथ के बालक चारि सदा, दशरथ के चारों पुत्र तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में सदा विहार करते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहू अपनी माता से, कभी कभी अपनी माता से शशि चंद्रमा मांगते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, और कभी प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं। कबहू करताल बजाए के नाचत, करताल ताली, कभी कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं। मातु सभय मन मोद भरें, और सभी माताओं को प्रसन्न करते हैं, माताओं के मन को प्रसन्न कर देते हैं। कबहू करताल बजाए के नाचत, ताली बजा बजा कर नाचने लगते हैं। कबहू ऋषियाय कहाई हटिके, पुनिलेत सोई जही लागी अरें। और कभी कभी क्या होता है कि नाराज हो जाते हैं, हट माने जिद करने लगते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी जिद करते हैं। पुण्य लेत सोई, और वही प्राप्त कर लेते हैं, जही लागी अरें, जिसके लिए जिद करते हैं वो वस्तु अवश्य ही ले लेते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसीदास के मंदिर में सदा विहार कर रहे हैं। तो ये था आज का अर्थ आपका, और शब्दार्थ आप इसमें दिए हैं, इसे पढ़िएगा, लिखिएगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करिए और इन्हें याद करिए। अगले वीडियो में आपका अभ्यास कार्य लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। जय माँ भारती।